एंजल्स लेके आ रहे हैं। टेम्परेंस का कार्ड इज ऑल अबाउट बैलेंस, प्रॉपर बैलेंस, गिव एंड टेक, फ्लो में आना, और यहाँ पे वो बैलेंस की तरफ आ रहा है। तो करियर में अगर कुछ बैलेंस नहीं चल रहा था तो वहाँ पे बैलेंस आने वाला है, क्योंकि ये करियर की रीडिंग हम कर रहे हैं। ओवरऑल एनर्जी टेम्परेंस की बैलेंस की है, तो करियर में शायद बैलेंस आने वाला है उसके। लेट्स सी career energy for Gia this week, dear angels. Exactly, this is absolutely fantastic, guys. वो यहाँ पे देखो, ये ओवरऑल एनर्जी किस चीज़ की है। यहाँ पे जैसे कि कुछ रोशनी में आ रहा है, कुछ पता चला है, और फिर हम ऐसे उसको थोड़ा सा फियर बेस्ड एनर्जी में है, क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड का कार्ड आप देख रहे हो ना, कुछ तो विशियस एनर्जी उसकी एनर्जी फील्ड में है, जिया के एनर्जी फील्ड में है, जो कि उसका बुरा चाहती है, और डेफिनेटली वो इससे डरी हुई भी है। उसको किसी चीज़ के बारे में पता चला है, यहाँ पे लग रहा है, और जिससे पता चल रहा है अब यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स में है। यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स में देखो, यहाँ पे डरी हुई एनर्जी है ना यहाँ पे, और यही एनर्जी यहाँ पे रिवर्स हो गया है। प्लस यहाँ पे स्ट्रेस्ड आउट हो गई है करियर में, तो करियर में तो स्ट्रेस्ड आउट काफ़ी। ओके, यहाँ पे हम बार बार क्या बोल रहे हैं, हीलिंग आ रही है, इन्फॉर्मेशन आ रहा है, कुछ चीज़ पे रोशनी पड़ रही है, और जब रोशनी पड़ रही है तो ऐसा लग रहा है कि शी इज़ शॉक्ड। ये ओवरऑल एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो कुछ, जैसे कि कुछ उसका सेलिब्रेशन का मैटर होगा, जैसे कि कोई प्रोजेक्ट मिलना होगा, या फिर कोई चीज़ उस पर्सनल लेवल पे उसने सोचा होगा, या फिर एग्जाम्पल है कि प्रोजेक्ट मान लेते हैं कि कोई प्रोजेक्ट उसको मिलना था जो कि मटेरियलाइज नहीं हुआ, और उस चीज़ पे रोशनी पड़ती है कि, और जिससे जो उसके बाद वो प्रोजेक्ट, मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ, वैसे तो ये कुछ भी हो सकता है, बट आई एम जस्ट गिविंग यू टू एक्सप्लेन द एनर्जी। देयर इज समथिंग दैट शी वांटेड, जो कि काफ़ी उसके लिए सेलिब्रेशन का रीज़न बनता, कोई माइलस्टोन बन जाता, जैसे कि कोई प्रोजेक्ट में एक अच्छा रोल मिलना, या फिर कुछ एंकरिंग करना, कुछ भी एक चीज़ था जो कि काफ़ी माइलस्टोन उसके करियर में साबित होता। वो चाहती थी वो होगा, जानती थी कि होगा, पर वो हो नहीं पाया। उस पर रोशनी पड़ती है, और जो रोशनी पड़ती है उससे वो काफ़ी डर जाती है, यानी कि उसको कुछ इन्फॉर्मेशन पता चलता है जिससे वो काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट हो जाती है। क्वाइट पॉसिबली उसको पता चलता है कि जो लोगों ने इसको बिगाड़ा है वो 5 ऑफ सोर्ड का कार्ड आपने बार बार देखा है, 7 ऑफ सोर्ड का भी कार्ड बार बार देखा है, यानी कि कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन इधर उधर हुई है, कुछ लोगों ने जानबूझ की चीज़ें उसकी बिगाड़ी हैं। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जब उसको पता चलता है कि इस चीज़ को किसने बिगाड़ा है, तो शी गेट्स वेरी डिसहार्टेंड, क्योंकि वो उसने सोचा भी नहीं था कि वो लोग हो सकते हैं उसके पीछे। यू अंडरस्टैंड, समथिंग लाइक दैट। और क्योंकि यहाँ पे अगर आप इसको देखो तो वो चीज़ यहाँ पे तो वो देख रही है, यहाँ पे अगर देखो ओवरऑल एनर्जी है, इस इंफॉर्मेशन को देख रही है वो, पर यहाँ पे क्या है कि इंफॉर्मेशन पता चलने के बाद अब वो उसको देख भी नहीं रही है, वो आंख बंद करके बहुत सैड है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे जो चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई उसके कारण वो बहुत ज़्यादा सैड है, क्योंकि उसने बहुत वेट किया होगा शायद इस चीज़ के लिए, और ये चीज़ वर्कआउट नहीं है, बहुत सैड है वो। उसको पता भी चला है कि क्योंकि यहाँ पे देखो ये 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ना, ये 7 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब क्या है कि हो सकता है कि उसको कोई प्रोजेक्ट में किसी ने रिप्लेस करने की कोशिश की है कुछ तिकड़म लगा के। यू अंडरस्टैंड, बिकॉज शी वांटेड समथिंग एंड इट वुड हैव बीन ग्रेट फॉर हर टू गेट दैट, और शायद उसने मेहनत किया होगा। मगर या 9 ऑफ वॉन्ड्स से हमें लगता है कि उसने मेहनत किया होगा उस चीज़ के लिए, शी वर्कड हार्ड एंड डिड ऑल द थिंग्स। लेकिन क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड और 5 ऑफ सोर्ड की भी एनर्जी उसके एनर्जी फील्ड में प्रेवेलेंट है, तो कुछ तिकड़म लगा के ये जो विशियस लोग हैं उसका काम उन लोगों ने बिगाड़ा है। और यहाँ पे तो हमें पता ही चल रहा है कि कोई उसका जगह लेने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि वो प्रोजेक्ट जिसमें वो थी वो लेने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। ये सारी चीज़ें हमको पता चल रही हैं करियर में, तो समवट लाइक दैट।
ओवरऑल एनर्जी दिसंबर का है रिसीव करने को, तो यहाँ पे देख रहे हो ना चैलेंजिंग फेज दिखाया जा रहा है, तो चैलेंजिंग फेज है, तो क्या बोले जा रहा है कि दिसंबर की ओवरऑल एनर्जी है लेट योर सेल्फ रिसीव, तो मे बी टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिसंबर और जब भी उसको जो मिलना है वो तो मिलेगा, बट अभी हमको ये चैलेंजिंग एनर्जी इन द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर दिख रहा है। काफी स्ट्रेस्ड आउट है, शायद कुछ फाइट करने की कोशिश कर रही है या नहीं कर रही है, एक्चुअली फाइट भी नहीं कर रही है बिकॉज शी इज रियली शॉक्ड एंड बहुत शॉक्ड हो गई है ये चीज जो वर्कआउट नहीं हुआ है उसके कारण करियर में। अब रिलेशनशिप देख लेते हैं, पर्सनल फ्रंट पे क्या चीजें हो रही हैं, उसकी ओवरऑल एनर्जी। रिलेशनशिप फॉर जिया, रिलेशनशिप में किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है, किंग ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी रिवर्स में है, एंड दिस इज द कार्ड, मून का कार्ड देख रहे हो ना, सन का कार्ड अगेन शो अप हुआ है लेकिन क्या है रिवर्स में है यहाँ पे। तो ओवर दी मंथ आप ये सन जो है अनफोल्ड होगा उसके लाइफ में, और जो चीज वो डिजर्व करती है शायद उसे मिलेगा। ये दिसंबर की एनर्जी है, ओवरऑल सन विल कम इन हर लाइफ, ये इस वीक की एनर्जी है। तो रिलेशनशिप में जो लग रहा है वो क्या हो रहा है, एक तो किंग नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है, किंग ऑफ पेंटिकल्स भी रिवर्स में है, और फिर ये डेफिनेटली एक मून का फेज कॉज कर रहा है इसके लाइफ में। रिलेशनशिप में यहाँ पे दो लोग हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, और इन दोनों से ही रिलेटेड एक मून फेज आई, और यहाँ पे भी सन डाउन है, यानी कि काफी माने कि मून खत्म होने वाला है पर सन फेज पूरी तरह से आया नहीं है रिलेशनशिप में। नाउ सी व्हेन मून इज देयर यू कैन नॉट सी थिंग्स क्लियरली, डार्क होता है, आप चीजें ठीक से नहीं देख पाते हो, कहाँ जाना है क्या नहीं जा करना है, किस पे भरोसा करना है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और इस तरह से जिसकी एनर्जी आप ऐसा देख रहे हो, 7 ऑफ सोर्ड 5 ऑफ सोर्ड रिपीट हो रहा है, स्ट्रेस में है, डरी हुई है, लोग उसकी जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ गेम हो रहा है, एंड शी इज लाइक रियली सैड अबाउट समथिंग, लूजिंग समथिंग। तो कुछ भी क्लैरिटी नहीं है रिलेशनशिप पे कि किस पे भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि और इंटरेस्टिंगली यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड और 5 ऑफ सोर्ड एक ट्रिकरी का कार्ड, डिसेप्शन का कार्ड, झूठ का कार्ड, चोरी का कार्ड, प्लस 5 ऑफ सोर्ड में कुछ स्कीमिंग का कार्ड, ये दोनों एनर्जी प्रेजेंट है, और ये दो लोग इंपॉर्टेंटली उसके लिए सही नहीं है। 5 ऑफ, एक तो ये किंग ऑफ पेंटिकल्स है और ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, ये दोनों ही, ये तो इंसान डेफिनेटली रिच है, पर ये वाला है जो अपना ही इज ऑन द करियर में सेटल होना चाहता है, पर दोनों ही शैडो एनर्जी में है। तो अब आप समझ सकते हैं कि इतना जो ये डरी हुई है, स्ट्रेस में है, ये क्यों है, क्योंकि नेगेटिव लोग इसके एनर्जी फील्ड में है, ये दोनों नेगेटिव लोग, और इसके कारण डेफिनेटली इसको कुछ तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कुछ चीजों पे रोशनी पड़ रही है। करियर में काफी चीजें पता चल गई हैं कि इसने मेरा प्रोजेक्ट गलती से तिक्रम करके मुझे हटाया है प्रोजेक्ट से, इस चीज पे रोशनी पड़ गई है, पर कौन एग्जैक्टली इसके पीछे है, शक तो है पर पूरी तरह से प्रूफ नहीं है कि कौन है। अब ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मून का कार्ड जिसमें कुछ हमें दिखता नहीं है, ऑफ कोर्स डार्कनेस में, मून में आपको कुछ यू कैन नॉट सी एनीथिंग, एवरीथिंग इज हेजी, किस पे विश्वास करें नहीं करें कुछ पता नहीं है, दो लोग हैं पर पूरी तरह से शक भी नहीं कर सकते। तो ये कुछ बीच वाला जगह है जहां पे शक तो है पर पूरी तरह से, क्योंकि रोशनी नहीं पड़ी है तो उस चीज पे पड़ी है, तो हम क्लियरली नहीं बोल सकते कि कौन एग्जैक्टली वो इंसान है। अब ये किंग ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स एग्जैक्टली कौन है, कुछ लोगों पे शक तो है, और शक होना भी चाहिए, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड और 5 ऑफ सोर्ड की एनर्जी प्रेजेंट है जो कि इसका काम बिगाड़ रही है, इसको स्ट्रेस आ रहा है, डरी हुई है, फाइट करना चाह रही है, बहुत दुखी हो गई है, ये सब उसी चीज से कनेक्टेड होके आ रही हैं। कुछ लोगों पे शक है, चीजें थोड़ी क्लियर हो रही हैं, पर पूरी तरह से रोशनी अभी चीजों पे नहीं पड़ी है रिलेशनशिप वाइज में। करियर में तो करियर में तो किसी ने प्रोजेक्ट उसका स्पॉइल कर दिया है, ये शायद पता चल जाएगा, जिसके कारण वो बहुत दुखी भी हो जाएगी, स्ट्रेस भी हो जाएगी। कुछ लोगों पे शक है पर एग्जैक्टली कौन है हम क्लियरली नहीं बोल सकते हैं,
जैसा कि मैंने बोला मून का फेज कम हो रहा है पर सन अभी पूरी तरह से आया नहीं है क्लैरिटी लेके, तो क्लियरली तो बोल नहीं सकते हैं, पर ये दो शैडो एनर्जीज डेफिनेटली शो अप कर रही हैं, विच इज अगेन बैक्ड बाय 5 ऑफ सोर्ड एंड 7 ऑफ सोर्ड की एनर्जी, जो कि ये लोग सही लोग नहीं है। बिसाइड्स यहाँ पे वो जो उसकी एनर्जी देख रही हो कि वो फायर फाइटिंग में है, लोग उसकी जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं, उसके प्रोजेक्ट्स लेने की कोशिश कर रहे हैं, उसको प्रोजेक्ट से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, प्लस वो डरी हुई है, ऑल दोस थिंग्स है। पर ये सब अभी प्रेजेंट फर्स्ट वीक में चल रहा है। ओवरऑल उसकी एनर्जी जो दिसंबर की है वो है रिसीव करने की। तो चलिए हम देखेंगे कि कैसे ये वाला चैलेंजिंग फेस ओवर होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आने वाले 2-3 हफ्ते में, और कैसे वो क्या चीज रिसीव करती है, क्या चीज उसको मिलता है। यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स में जो वो चाहती थी माइलस्टोन अचीव करना, वो अचीव नहीं हो पाया है, शायद किसी ने आके जानबूझ के चीजें उसकी बिगाड़ दी हैं। सो दिस इज जियाज रीडिंग। लेट मी take this cards and bring the reading full circle. Guidance coming for Jia this week, dear angels. We thank you so much for this. Exactly. This is a very beautiful message, guides. Fear be exactly beautiful message, beautiful confirmation of the whole reading. यहाँ पे वो बिल्कुल डर गई है, ठीक है, काफी डरी हुई है। यहाँ पे भी काफी दुख भी हो रहा है किसी प्रोजेक्ट का जाने का। देखो मैं प्रोजेक्ट बोल रही हूँ, ये कुछ भी हो सकता है। आई डोंट रियली नो व्हाट इज द माइलस्टोन दैट शी वाज होपिंग फॉर, बिकॉज आई डोंट वॉच, आई डोंट नो। एंड आपको सोशल मीडिया से कुछ पता चल सकता है तो चल सकता है। यू कैन ऑल्सो नॉट बी वेरी श्योर कि आपको हर चीज उनके लाइफ में पता ही होगी। ये जिया को ही पता है कि व्हाट इट इज एंड व्हाट इट इज नॉट। एनीवेज कुछ तो हुआ है जो उसको काफी ज्यादा सैड कर रहा है। यू सी दिस, शी इज वेरी सैड। एनीवेज यहाँ पे बहुत डर गई है वो कुछ लोगों का चेहरा देख के। तो यहाँ पे बोला जा रहा है तुम फियर मत करो। फियर इसलिए क्यों नहीं, फियर में जाने के लिए उसको क्यों नहीं बोला जा रहा है? इवन दो सिचुएशन उसकी चैलेंजिंग बनी हुई है, लोग बहुत ही विशियस हैं, भरोसे के लायक नहीं है, उसको फियर में जाने के लिए नहीं बोला जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके लिए अच्छा चीज प्लान्ड है। यहाँ पे देखो, लेट गो ऑफ द फियरफुल स्टोरीज यू आर टेलिंग योरसेल्फ, स्टे इन द मोमेंट, फोकस ऑन द सोल्यूशन एंड सेलिब्रेट एवरी स्टेप फॉरवर्ड। तो यहाँ पे डेफिनेटली उसकी चीजों को बिगाड़ दिया गया है, बट उसको बोला जा रहा है पॉजिटिव रहो, आगे स्टेप बढ़ाओ। और यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि इतनी सारी स्कीमिंग हो रही है, तो क्या होता है जब स्कीमिंग होती है और चीजें बिगड़ती हैं, तो हमसे कुछ प्रोजेक्ट जिसके लिए हमने मेहनत किया है वो प्रोजेक्ट हाथ से चल जाता है, तो क्या होता है, हमारा हम पे विश्वास खत्म होता है। और यहाँ पे तो यही हो रहा है ना, स्ट्रेस में हम आ गए हैं, डर गए हैं, एकदम एक दुख, एक ट्रॉमा में जा रहे हैं। पर यहाँ पे क्या है कि बिलीव इन योर सेल्फ, कंटिन्यू टू बिलीव इन योर सेल्फ, open to the magic of every moment and sense the awe and wonder that is in all of life. The attitude will keep you connected to the ecstasy of flow. यानी कि तुम अपने आप पे विश्वास करो इन सारी हैवी एनर्जीज को, और ये जो विशियस लोग तुम्हारे अराउंड में हैं, जो कि शायद तुमको दिखाते हैं कि तुम्हारे शुभ चिंतक हैं, पर वो शुभ चिंतक बेसिकली तो है नहीं। हम जानते हैं क्लियरली ये दोनों लोग हैं उसके एनर्जी फील्ड में जो शैडो साइड में है। अब ये कौन है आई डोंट नो, मगर उसको बोला जा रहा है कि तुम एक तो डरो मत, और दूसरा अपने आप पे विश्वास रखो, लाइफ पे विश्वास रखो, यूनिवर्स पे विश्वास रखो। अगर तुमने अच्छा किया है तो तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। ओवरऑल एनर्जी उसकी रिसीविंग की है। तो चलिए देखेंगे कि आगे क्या होता है, कैसे एनर्जीज मैनिफेस्ट होती है। दैट इज ऑल फॉर जिया राइट नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू अगेन। टेक केयर एंड बाय फॉर नाउ। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Don't forget to press the bell icon so that you get notified every single time I upload the video. Bye for now.